श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। সকলোকে মই আজি আপোনালোকৰ লগত গুৰু পূৰ্ণিমা দিনাখন অলপ সময় খুব আত্মীয়তাৰে খুব আন্তৰিকতাৰে গুৰু পূৰ্ণিমা তাৎপৰ্য আৰু গুৰু পূৰ্ণিমা আমি এই লকডাউন কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে জুমত আমি এনেকৈ গুৰু পূৰ্ণিমা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। সকলোৱে যেনেকৈ আমি মন্দিৰত যাওঁ, নামঘৰত যাওঁ, নামঘৰ আৰু মন্দিৰ গ'লে আমি চেণ্ডেলযোৰ নামঘৰ বা মন্দিৰৰ বাহিৰত থৈহে আমি সোমাওঁ। ঠিক তেনেদৰে মই আশা কৰিছোঁ মই জোনালীৰ লগত যিখিনি সময় আপোনালোকে এইখিনি সময় থাকিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইগ' যিমান কথা জানে, জ্ঞান ভাণ্ডাৰ সকলো দূৰত থৈ মাত্ৰ মোৰ লগত খুব আন্তৰিকতাৰে খুব হৃদয়েৰে আমি কিছু সময় গুৰু পূৰ্ণিমাৰ তাৎপৰ্য আৰু আমি অন্তৰৰ ভাৱ বিনিময় কৰিম। যিসকলে আহি ফেচবুকৰ লাইভত মোৰ লগত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আহাৰ মাহৰ আজি গুৰু পূৰ্ণিমা। আজিৰ এই পূৰ্ণিমাৰ জোনটো 16 কলহেৰে ভৰি পৰে, 16 কলহেৰে ভৰি পৰা পূৰ্ণিমাৰ জোনটো আজিৰ দিনটো আমি ভাৰতীয়সকলে ঋষিমুনি বেদব্যাসৰ জন্ম জয়ন্তী হিচাপে গুৰু পূৰ্ণিমা পালন কৰোঁ। আপোনালোকে জানে ঋষি বেদব্যাস, ঋষি পৰাশৰ মুনি আৰু সত্যৱতীৰ পুত্ৰ, আৰু তেখেতে 4খন বেদ ৰচনা কৰিছিল। 4খন বেদক আমি শ্ৰুতি বুলিও কওঁ, আৰু এই 4খন বেদৰ পৰাই সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্ম সংস্কৃতি 4খন বেদতেই লুকাই আছে। जीवन जीने की कला जो हिंदी भाषी मेरे साथ जुड़े हुए हो, অসমৰ সকলো মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক হিন্দীটো মাজে মাজে কম। গতিকে गुरु पूर्णिमा की तात्पर्य, वेद व्यास जी की जन्म जयंती में हम आज उत्सव मनाते हैं। ये बार बार हर साल मनाते आए हैं। हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षकों को या घर के माता पिता को या जहाँ हम कल्चरल कुछ सीख रहे हैं वहाँ जाके गुरु पूजन करते हैं। तो हम आज गुरु की परिचय, हमारा जो पौराणिक गुरु कौन है उसकी परिचय देने जा रहे हैं। वेदव्यास मुनि सत्यभामा और ऋषि पराशर के पुत्र हैं। उनका वरण काला था, उनका नाम एक कृष्ण भी था, अभिनव कृष्ण। कृष्ण की तरह वो भी काले थे। आज मैंने भी काले वस्त्र ही पहना। आप जानते हो जो देवी माता को मानते हो उनका जो काली स्वरूप देवी है उनका वरण भी काला है। तो हमारे जो आई बॉल्स है वो भी काला है। तो काला रंग ज्ञान के प्रतीक है। जो ज्ञान हम लेते हैं गुरु से वो काले रंग से निर्गत होता है। आप जानते हो शिव भक्त भी हो हम मेरे साथ आज। शिवलिंग जितने भी है, आप जहाँ पर भी जाओ, ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं सब काले रंग की है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है शिव। और हमारे काले कतुत श्री कृष्ण वो भी काले रंग की है। आप जहाँ पर भी जाओ, साउथ में जाओ या द्वारकाधीश को देखो या वृंदावन बाके बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, सभी को काले रंग ही देखोगे। कालेश्वर, काले रंग, काले कलूट, हम क्या क्या उनको बोलते हैं। तो वो भी हमारे ज्ञान के प्रतीक है। जो गीता भागवत में वही श्री कृष्ण ने हमें जैसे कि अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये पृथ्वी में सिर्फ ये बॉडी एंड माइंड, ये जो हमारा शरीर मिला और हमारा जो ये अवयव मिला,
सिर्फ ये मैटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए नहीं है। इसमें से गुरु ने हमें सिखाते हैं, ये हमारा जीवन प्राप्त हम इसलिए हमें देह, ये अवयव मिला, ये मन मिला, ये तन मिला, क्योंकि हम असली तत्व को, परमात्मा को जाने। इसीलिए गुरु स्वरूप सभी के पास कुल देवता की कुल गुरु भी है, और हमारे असम में श्री श्री शंकर देव गुरु, श्री श्री माधव देव गुरु मैं नमन करती हूँ। I born and brought up in Assam। असम में 2 गुरु हमें मिला है, तो उनका भाव, उनका वो जो भागवत कथा में जो नाम गुहा में जो लिखा है, अभी भी दिल छू जाते हैं। जय हरि गोविंद राम 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 के हवा, हरि राम राम के हवा हरि। प्रथमे प्रणाम ब्रह्म रूपी सनातन, हर्वय अवतार कारण नारायण। जय हरि गोविंद। ए आमार अहोমৰ नाम। देहर रंधे रंधे नामघरत, कीर्तन घरत नामर जी महिमा, हम हिंदी में बोलते हैं जय हरि गोविंद, जय हरि गोविंद केशव, এনেকে আমি কওঁ কেশৱ নাৰায়ণ। গতিকে আমাৰ অলপ কোৱাৰ ধৰণটো বেলেগ, বাকী আমাৰ গুৰুসকলে দি যোৱা আমাৰ ধৰ্ম, আমাৰ তত্ত্ব সকলোখিনি আমি আজিলৈ বহন কৰি আহিছোঁ। আজি গুৰু পূৰ্ণিমাৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিব যোৱাৰ আগতে আমি সকলোৱে চকু বন্ধ কৰি নিজৰ নিজৰ গুৰুসকলক মনৰ মাজত, আপোনালোকৰ কপালৰ ঠিক মাজত, জ্ঞান চক্ৰত, भ्रुकुटिर माजत, जो भ्रुकुटी के बीच में, कपाल के बीच में अपने अपने गुरुजन को नमन करते हुए गुरु स्तवन, आंख बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ते येन चराचरम्, त्वत्पदे दर्शिते येन त्वस्मै श्री गुरुवे नमः, त्वस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलिते येन त्वस्मै श्री गुरुवे नमः, त्वस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, गुरु शब्दर अर्थ যিজন আমাক গুৰুৱে আমাক আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ লৈ যায়, আমাৰ জ্ঞান তত্ত্বৰ ফালে আমাক আগুৱাই লৈ যায়, जीवन जीने की जो कला सिखाते हैं, जो हमें लाइटनिंग, विजडम एंड नॉलेज देते हैं, वही हमारे गुरु हैं। आजकल गुरु चारों ओर भारतवर्ष में विभिन्न जगह गुरु ही गुरु है, मगर गुरु का अर्थ अगर कोई नहीं जाने तो हमारे किसी के पास आज गुरु पूर्णिमा के दिन शायद गुरु कोई फिजिकल, कोई स्ट्रक्चर, कोई फिजिकल कोई गुरु नहीं है। फिर भी हमने जो गीता में बोला है, जो कीर्तन में बोले हैं, वसुदेव सुतं
चरणम। अगर आपके पास गुरु ना हो तो कृष्ण के शरण आ जाइए, वही गुरु है। और अगर गुरु ना हो तो हमारे भारतवर्ष में जो ओमकार ध्वनि, जो ओमकार अहरनाद ध्वनि है, वही हमारे गुरु हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें बता के गया है, अगर ओमकार को हम गुरु मानते हैं या ओमकार के नीचे हम एकत्रित होते हैं, सभी गुरुओं एक साथ मिल जाए, जैसे सूरज की किरण, आप अगर मैग्निफिकेंस ग्लास में अगर एक साथ किरण को लगाओगे तो नीचे अगर पेपर रखोगे वो जल जाते हैं। इसी प्रकार अभी इस वक्त अभी जो वातावरण हो रहे हैं, चारों ओर हाहाकार, कोरोना वायरस को छोड़ो, हमारे जो अड़ोस पड़ोस के देश है, उन्होंने जो हमें जो दिया है भारतवर्ष में, बार बार जो आघात करते हैं, हमें एकत्रित होना चाहिए। भारतवर्ष की सभी जन, हम भारत को प्यार करते हैं, तो भारत माता की सभी बच्चे एकत्रित होने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, बस ओमकार के नीचे आप एकत्रित हो जाओ। ओमकार को गुरु मानो। आ उ म। आ का मतलब है ब्रह्म तत्व, जो नाभि के आसपास आकार की जो वाइब्रेशन हम करते हैं ओमकार चैंटिंग में, आकार जो ब्रह्मा ने हमें इस सृष्टि में हमें भेजा है, वो क्रिएचर है, ही इज द क्रिएचर। एंड उसके बाद यहाँ पर विष्णु तत्व, ऊ, जब ऊ उच्चारण करते हैं, यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ हमारा हृदय रहते हैं, तो हृदय में सभी कुछ समा जाते हैं, दुख सुख, जीवन जीने की जो बुद्धि भाव चिंता, तो हमें पालन करता है विष्णु। और हमारे माँ का ध्वनि जो इस शरीर के ऊपर के अंश में वाइब्रेशन होता है, ओ आ उ म तत्व महादेव, शिव तत्व, जो हमें यहाँ से कब जाना है, कब हमें आना है, जो मृत्यु लोक में, जो यहाँ से मृत्यु लोक में भेज के यहाँ से जो ले जाता है, वो शिव तत्व, वो संहार करते हैं। इसलिए अ उ म, ओमकार, जो हमारे ओमकार में सभी गुरु हमारे जो भारतवर्ष में एकत्रित होने के लिए यही एक तरीका है। तो आइए एक साथ हम ओमकार ध्वनि चैन करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपनी जगह सीधा होके बैठेंगे, संपूर्ण बैक स्ट्रेट, बैक शुड बी स्ट्रेट, जेंटली क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा है, प्राण को आयाम देते हम बंद कर देते हैं। लंबी श्वास लेते हुए ओमकार एक साथ, ओमकार की उच्चारण जो हम चैंटिंग किया, इस चैंटिंग से हमारे जो क्रॉनिक डिजीजेस है, जो हमारे मन में अशांति है, जो अभी चारों ओर जो पृथ्वी में हो रहा है, असम में, हमारे भारतवर्ष में, भारत के विदेश में, बाहर में भी वो अशांति जो फैल गया है, वो भी हम ओमकार की ध्वनि से ये अशांति को शांति बना सकते हैं। अपना हृदय में हम शांत की वातावरण ला सकते हैं और हमारे डिजीजेस जो है, क्रॉनिक डिजीजेस भी चले जाते हैं, शांतिमय भाव आते हैं। तो इसलिए ओमकार की ध्वनि उच्चारण करना। और जैसे कि स्वामी जी ने बता के गया, कल उनकी समाधि के दिन थे, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, बी एंड मेक, अपने आप को भी तैयार करो और दूसरों को भी तैयार होने में सहायता करो, बी एंड मेक। तो हमें अपना आज जो गुरु पूर्णिमा के तात्पर्य में मैं यही बोलना चाहूँगी, व्यक्ति से समाज, व्यक्ति से अपना घर, उसके बाद समाज, समाज के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद जगत। ये जो बंधन है, एक इंडिविजुअल अगर फ्रूटफुल
वो अगर एक्सपेंसिव नहीं होगा, अगर वो फ्रूटफुल नहीं होगा, अगर एक इंडिविजुअल को छोटी में से उसको परवरिश नहीं करेंगे अच्छी तरह, अपना संस्कृति, अपना कल्चर, अपना स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर उनको उस रास्ते पे जाने के लिए हमें जो आगे ले जाएंगे, उस एक व्यक्ति ने एक घर को अच्छा बनाते हैं। उनका जो ऊर्जा है, उनका ऊर्जा से एक घर पवित्र और संगठित बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। और वही योगात्मक एक घर, एक फैमिली वो जोड़ते हैं एक समाज से। एक परिवार ने एक व्यक्ति ने एक परिवार को संगठित करते हैं, और एक परिवार एक समाज को संगठित करते हैं, और एक समाज एक राष्ट्र को संगठित करते हैं, और एक राष्ट्र एक पूरा पृथ्वी को संगठित करते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति से हम शुरू करते हैं। जैसे हमने एसएमएस में हमने पढ़ा था, एतुक कोई होय है के गभीर सागर। एक ड्रॉप ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर कैन मेक द ओशन। जैसे कि एक ड्रॉप वाटर से एक बड़ा सा सागर बन जाते, उसके बाद महासागर। तो इसीलिए एक व्यक्ति अगर फ्रूटफुल बनेंगे, धर्म रक्षक बनेंगे, तब हमारा धर्म, हमारा भारत सबल और स्वस्थ होके जगत का प्रतिनिधि बनेंगे। आप लोग जानते हो, भारतवर्ष ने सदा ही सभी को दे के आए हैं, सदा ही। किसी को देने में जो सुख है, किसी से लेने में उतना सुख नहीं है। जब हम संस्कृत का श्लोक, जब हम चैंटिंग करते हैं, आप जानते हो संस्कृत का एक श्लोक हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करते हैं। जब एज होने में जो हम स्मृति शक्ति हम घट जाते हैं, या हमारा स्मरण शक्ति घटते हैं, जब हम भूल जाते हैं, तो वो कभी नहीं होते अगर हम डेली चैंटिंग करते हैं, संस्कृत श्लोक चैंटिंग करते हैं। तो व्यास मुनि ने हमें जो इतना सारे 4 वेद देके गया, ये जो वेद रचयिता वेदव्यास मुनि ने पहले वेद कलम से लिख के नहीं, वो मुंह से चैंटिंग करके श्रुति में बोलते हैं वेद को। तो वो संग्रह करने के लिए फैमिली को दिया था, परिवार, एक 2 परिवार को दिया था। उसके बाद गुरु शिष्य का जो तात्पर्य है वो संग्रह करते थे उस परिवार ने, और उसके बाद दूसरा परिवार ने या परिवार ने संग्रह करते थे। इसी प्रकार अभी भी श्रुति और वेद हमारा कंठस्थ होता है। अभी भी आप किसी जगह अभी भी जाओ, बद्री धाम जाना, आप कहीं तीर्थ में जाओ, अभी भी वेद जो चैंटिंग है उससे इतना ऊर्जा आते हैं। अगर हम संस्कृत श्लोक उच्चारण करके आहुति डालते हैं एक साथ, तो जो हम मंत्र पाठ करते हैं उस मंत्र में देवता अधीन मंत्र की, तो देवता आके, ईश्वर आके वहाँ खड़े हो जाते हैं। इसलिए संस्कृत श्लोक का जो पठन करना, श्रवण करना, इसमें बहुत ऊर्जा होता है। तो संस्कृत का एक श्लोक है, ईशावास्यमृदं सर्वं यत्किंचित् जगता तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धः कश्चिदनम्। ईशावास्यमृदं सर्वं यत्किंचित् जगता तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धः कश्चिदनम्। इसका मतलब वेद से लिया हुआ 2 श्लोक में, आज तो इतना टाइम नहीं है, फिर ये 2 श्लोक में क्या बताया, ईशावास्यमृदं सर्वं, ये जगत ईश्वरमय है। ये हमें गुरु सिखाते हैं, वेदव्यास मुनि ने हमें बता के गया। ये जो शरीर मिला, अवयव मिला, ये कई क्षण के लिए आया है, थोड़े ही समय में ये मृत्यु लोक में आया है। मृत्यु लोक में हम ज्यादा समय के लिए नहीं आए हैं। तो इस शरीर से, इस मन से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जो ज्ञान, लाइट एंड विजडम गुरु ने हमें दिया है। इस श्लोक में ये बताया गया है, जिस चारों ओर ईश्वरमय है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। इस जगत में सभी जंतु, गस, ट्रीज एंड एवरीवेयर, बर्ड्स, सभी में ईश्वरमय है।
जब जिस आँखों ने हमारे ये जो आँख है, काला काजल हम क्यों लगाते हैं? ये भी एक ज्ञान का प्रतीक है। काला काजल दे देना ज्ञान का प्रतीक, आई बॉल से ज्ञान का प्रतीक है। इसी तरह गुरु ने हमें सिखाते हैं क्या, जो हमारे ये शरीर और मन है उससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सब समय अगर we can serve to man, then we can as well हमें ईश्वर को सर्व किया। serve to man, serve to God। अगर हम ईश्वर को हमें सेवा जरूरत है, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हुआ, आमार ओसৰত কি হৈ আছে তাৰো দায়বদ্ধ আমি হয়। কাৰণ আমাৰ বেদত কৈ গৈছে we should be awareness to our existence, our society, our environment। আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত কি হৈ আছে, আমাৰ ঘৰখনত কি হৈ আছে, সেয়াও মই তাৰে জগৰীয়া। যদি আমাৰ ঘৰখনত সুন্দৰ বাতাবৰণ হৈ আছে, আমাৰ সোসাইটিখনত সুন্দৰ বাতাবৰণ হৈ আছে, পবিত্ৰ বাতাবৰণ হৈ আছে, তেনেহলে তাৰ বাবেও আমি তাৰে কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰতীক। আৰু যদি আমাৰ সমাজখনত বহুত বেয়া চিন্তন, বেয়া কাম হৈ আছে, তাৰেও আমাৰ কিছু হলেও আমি তাৰে অংশীদাৰ হয়। আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে আমাৰ ঘৰখনত, আমাৰ সমাজখনত, আমাৰ দেশখনত, আমাৰ গোটেই চৰাচৰ জগতখনত কি হৈ আছে তাৰে আমি দায়িত্ব আমি নিজেই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে জানেনে এই যে লকডাউন হৈছিল বা এতিয়া যে আমি বাহিৰত ওলাব পৰা নাই, কৰোনা ভাইৰাছে আমাক ঘৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, কিমান ঘৰত কিছুমান ঘৰত ক্ৰাইমছ বিলাক বাঢ়ি গৈছে। খং জল্দি সোনকালে উঠা, টৰ্চাৰ কৰা, উইমেনৰ ওপৰত টৰ্চাৰ, মহিলাৰ ওপৰত টৰ্চাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ খং উঠা বা ইটো সিটোৰ কাজিয়া কৰা। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কিয় হ'বলৈ পাইছে? গুৰুৰ অবিহনে আমি কোনো বস্তুৱে কোনো শিক্ষা আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া আমি চিন মুদ্ৰা দিওঁ, আমাৰ অহংকাৰ, খং, ৰাগ, দেহ, হিংসা সকলো এই তিনিওটা আঙুলিত আমি কি কৰোঁ, গুৰুক অৰ্পণ কৰি দিওঁ। ইয়াতে হয়তো বহু লোক আজিৰ পৰা श्रावण मास शुरू हुआ है, बहुत लोग शायद शिव भक्त हो। जो शिवलिंग है वो भी काला है, जितना भी ज्योतिर्लिंग देखोगे तो उससे ज्ञान का प्रतीक है। शिव जी को हम जल चढ़ाने जाते हैं, 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो क्या है, द्वेष, राग हमारा जो मन में है वो हम शिव जी को चढ़ाते हैं। शिव बाबा मेरे से आप सभी अवगुण ले लो और आपका जो गुण है वो हमें दे दो। भगवान हमें हूबहू उन्हीं की तरह ही बनाया है, 2 हाथ, 2 आँख, नाक, हूबहू उन्हीं की तरह, 2 पैर, तो उन्हीं की तरह यहाँ पर एक थर्ड आई, यह जो तिलक लगाते हैं, तिलक लेने के भी एक ज्ञान है। तिलक भी इसलिए हम लगाते हैं, ये जो ज्ञान चक्र है यहाँ पर हमारे थर्ड आई रहते हैं। ये थर्ड आई भी हूबहू उन्हीं की तरह हमें भी मिला है। जब आप ध्यान करते हो, जब आप चैंटिंग करते हो ओमकारा, तो आपको महसूस होने लगेगा नेक्स्ट व्हाट, इसके बाद क्या होगा, मेरे जीवन में नेक्स्ट क्या हो रहा है, मेरे आसपास का अनुभव क्या है, मेरे अड़ोस पड़ोस क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, कोई अच्छा बुरा जो भी है आपको महसूस होने लगेगा। और ये थर्ड आई से हमें देखना चाहिए मेरे एनवायरनमेंट पे, मेरे पूरा शरीर के आसपास, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या हो रहा है, आप झांक के देख सकते हो। इसीलिए थर्ड आई हमारे पास है। और ये ज्ञान चक्र जब हम पिंडी लगाते हैं, यहाँ हमारा मसाज हो जाते हैं। जो मसाज पूरा बॉडी के ऊपर के अंश में मसाज हो जाते हैं, तब यहाँ पर सुकून मिलते हैं, हम शांतिमय प्रतीक बन जाते हैं। यहाँ मेरे सन्मुख आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए हो, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आपका घर में पड़ा हुआ बड़े बड़े बहुत कंफर्टेबल कार अभी पड़ा हुआ है, अभी कुछ काम का नहीं हो रहा, क्योंकि हम अभी घर के बाहर कहीं घूमने जा नहीं रहे हैं।
ना हम ऑफिस भी अच्छी तरह जा पा रहे हैं। अभी इतना बड़े बड़े बहुत कॉस्टली कार भी बेकार जैसा लगा है। घर में बचा हुआ जितना भी कपड़ा है, चीज है, सभी बस मटेरियलिस्टिक लाइफ इट्स बिकम जीरो, इट्स बिग जीरो। क्योंकि अभी हमारे पास ज्ञान के सिवा, हमें अपने आप को जानने के सिवा, ये जो थर्ड आई के बारे में बताया, जो अंतर्निहित तो जो शक्ति है, वी शुड गो विद इन। ईश्वर हमारा अंदर है, हमें जाके सिर्फ उसको देखना है, उनको महसूस करना है। ये जो समय आपको मिला है, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप संकल्पबद्ध हो जाइए कि हम आज के बाद दूसरे को जानने के लिए तुले हुए नहीं होंगे। दूसरे को जानना, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, सभी को, जैसे हम दूसरों के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, we criticize each and every time, we point out to others, but one fingers point out to others, but three fingers question to you, who are you right? इसीलिए दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले आप अपने आप को जाग के अंतर्निहित तो इनर इंजीनियरिंग काम कीजिए। ये जो समय मिला है आज गुरु पूर्णिमा के दिन, मैं आप लोगों से यही विनती, यही बोलने के लिए आई हूँ, आप लोग अपना परिवार को समेत लीजिए, अपना बच्चों को गुरु की जो ज्ञान तत्व डेली एक ना कुछ किसी से आप सीखने के लिए प्रयास कीजिए। किसी से कुछ भी, जैसे कि आपका घर में काम वाली बातें हैं, उनसे भी कुछ सीखिए। दत्तात्रेय मुनि, आप जानते हो शायद, बहुत लोग सुना है। दत्तात्रेय मुनि, वो ऋषि, वो मुनि है, ज्ञानी है। उन्होंने सभी को गुरु माना। जैसे कि नदी से सीखा, नदी सिर्फ बहना चाहिए, वो बैक नहीं होता, वो कभी वो उल्टा नहीं, मतलब नदी सिर्फ बह जाते हैं, और किसको मिलने के लिए? सागर को मिलने के लिए। इसी प्रकार हमारे ये जो जीवन है, सिर्फ हम ईश्वर से मिलने के लिए, परमात्मा से, मेरे आत्मा मिलने के लिए हम आए हैं। तो अब अगर आग से सीखते हैं, वो आग जो आग है, आग अच्छी तरह भी उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि घर का खाना बनाते हो, आग, जैसे कि हमारा पेट में, नाभि के अंदर हमारा पेट में आग है, इसलिए हमारा शरीर 5 तत्व से बने हैं। आग, वायु, आकाश, इस जल, इसे 5 तत्व से बने हैं। तो आग भी हमें बहुत जरूरी है, मगर आग को कहाँ लगाओ? या अपना घर में ही ज़्यादा चोर मचा के, ज़्यादा गुस्सा होके वो आग हम लगा सकते हैं, नहीं तो इस आग को हम जहाँ पर चाहिए, हाँ, गुस्सा भी बहुत ज़रूरी है। हमें बोलते हैं, हमको बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पास तो 5 इंस्टिंक्ट जो इनबॉर्न है, वी हैव इनबॉर्न 5 इंस्टिंक्ट्स। तो ये जैसे कि गुस्सा हो जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब 5 इंस्टिंक्ट हमारे नहीं है, ऐसे नहीं बोलो। लास्ट ब्रेथ तक ये 5 इंस्टिंक्ट हमारे पास ही रहेंगे। हाँ, हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो हमें जानना है, उसको कैसे दबा के रखना है, कब कब यूज़ करना है उसको। कभी कभी प्रयोग करो, प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है, गुस्सा भी कभी कभी ज़रूरी है। जैसे मैं 23 इयर्स गवर्नमेंट जॉब में, स्कूल में काम करती थी। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे साथ, मिडिल स्कूल में काम करती थी। तब मैं बच्चों को कभी मारा नहीं, कभी जैसे कि गुस्सा करके कुछ बहुत पनिशमेंट नहीं दिया। मगर जब क्लास रूम में जब एंट्री करती हूँ तो एक एक लुक देती हूँ, जो लुक देख के वो लोग थोड़ा सा, हाँ, मैम को गुस्सा आएंगे, हम अगर बात करते हैं तो मैम गुस्सा हो जाएंगे। तो गुस्सा भी कभी कभी एक्टिंग करके, क्योंकि शिक्षयित्री को एक्टिंग बहुत ज़रूरी है। वी शुड नो हाउ टू एक्ट विथ आवर चिल्ड्रन। अगर गुस्सा ज़्यादा भी ना हो, थोड़ा ऐसे गुस्सा करके उनको अगर नज़र से देखो, लुक दे दूँ, तो वो लोग साइलेंट हो जाएंगे। तो ये भी हमें, जैसे कि एक सांप से दत्तात्रेय मुनि ने सीखा। सर्प का बहुत बड़ा यहाँ पर एक बहुत विष का दातुन होता है, फिर भी वो जहाँ तहाँ पर काट देगा तो वो आदमी मर जाएगा। मगर सर्प जब फेना लेके ऐसे फिश आवाज करते हैं, वो लोग डर जाते सर्प को देख के।
तो इसी प्रकार सर्प से भी सीखना है कहाँ कहाँ यूज करना है ये सब। तो हमें इस 5 इंस्टिंक्ट को भी हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। भगवान ने जो भी क्रिएचर, जो भी यहाँ पर ब्रह्मा ने सृष्टि किया, सभी का एक एक जगह पे महत्व है, मीनिंगफुल है। ये पृथ्वी मीनिंगफुल है। अभी जो वायरस हुआ है हमारे कारण हुआ है। लोगों ने दूसरों के लिए सोचना बंद किया। पुरानी जमाने में जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बोला था, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी निरामय रहे। सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं सोचूंगी, सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, सभी इस दुनिया में जितना भी जो भी है, सभी निरामय रहे, सभी सुखी रहे, सभी शांतिमय रहे। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे के गया है, एक एक चैंटिंग, अगर आप बच्चों को अब सिखाओगे, अकेले सिर्फ नहीं खाओ, जैसे कि पैनिक मार्केटिंग कर रहे हैं बहुत लोग। हमारे वेद में लिखा हुआ है सिर्फ अपरिहार्य, मीन्स हमें जितना चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए। जब आप शॉपिंग करने जाओगे, जितना हमें ज़रूरत है, मेरे को जितना ज़रूरत है उतना ही मुझे लेना चाहिए, बाकी लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। सिर्फ मेरे पास पैसा है इसलिए मैं सब कुछ इकट्ठा करूं, सब कुछ ले लूं, बाकी दूसरों के लिए नहीं सोचूं, ये कभी नहीं कीजिए। ये इस लॉकडाउन के समय, बिफोर लॉकडाउन, एवरीवन डिड द पैनिक मार्केटिंग, पैनिक शॉपिंग। दैट्स वेरी बैड, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो मैं एक साथ सब कुछ ले लूं, दूसरों को भी मिलना चाहिए। इसीलिए हमें जितना चाहिए उतना ही लेना है, बाकी हम जगत के लिए छोड़ना है। और आप किसी के लिए जो अच्छा सोचोगे वो गेट बैक टू यू। जैसे काला एक बॉल, अगर जोर से मार दो, वो बॉल, काला चीज़, जो बुरा शब्द हमने किसी के लिए प्रयोग किया, अनदेखा करके वो जोर से वॉल पे मारोगी, गेट बैक टू आस, ये हमारे पास लौट के आते हैं। इसीलिए ये गुरु हमें सिखाते हैं। हमारे जो गुरु ने हमें वेद दे के गया, 4 वेद, उसमें से हमें जीने की कला मिलते हैं। चलिए एक छोटा सा 2 शब्द की भजन। जय गुरु ओंकारा, सद्गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा, सद्गुरु ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, जय जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, जय। যদি আমি গুৰুক আজি ইয়াৰ পৰা প্ৰণিপাত কৰিছোঁ, গুৰু আমাৰ ডিচাইপল, শিষ্যসকলৰ মাজত জিলিকি থাকে। গুৰুৱে সদায় বিচাৰে শিষ্যসকল আগলৈ যাওক, তেওঁতকৈ আগত যাওক। আপুনি জানে চন্দ্ৰমাটো, সূৰ্যৰ আগত কলা बादल, जब काला बादल सूरज का सन्मुख जैसे कि आवरण करते हैं, तब क्या होता है, जैसे कि शिष्य लोग गुरु के पास रहना चाहते हैं, गुरु से कुछ लूँ, कुछ मुझे सीखने को मिले, मगर तब वो सूरज देवता या चंद्र देवता ने कभी गलत नहीं सोचते, मुझे ये शिष्य लोग मुझे आवरण कर दिया, मेरे आगे आगे। ऐसे इस प्रकार गुरु सदा ही चाहते हैं मेरे शिष्य भी मेरे से आगे जाए। गुरु का प्रतिरूप शिष्य होता है, गुरुर प्रतिरूप शिष्य হয়। গতিকে শিষ্যসকল আগলৈ যাওক, গুৰুৱে তেনেকুৱাই বিচাৰে। আজি গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন
মই আৰু দুটি কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে যদি সৰুতে জন্ম হোৱাৰ পিছতে নিজৰ মাকক গুৰু হিচাপে ভাবে, নিজৰ মাক দেউতাকৰ মাজতো কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে, তথাপি নিজৰ মাকে যেতিয়া এটা সন্তানক 9 মাহ পেটত ৰাখে, তেতিয়াও মাকে যি চিন্তন কৰে, আগৰ দিনত যেতিয়া মাক প্ৰসূতি অৱস্থাত যেতিয়া পেটত সন্তান থাকে, তেতিয়া সেই সন্তানৰ কাৰণে ভ্ৰূণৰ পূজা হৈছিলে, শ্ৰুতি বেদ পাঠ হৈছিলে, তাকি এটা ভাল সুস্থ সন্তান এই সমাজক যাতে মাকে দিব পাৰে। যেতিয়া মায়ে प्रसव करे এটা সৰু बच्चा, এটা সৰু केसुआ, जब एक माँ ने एक छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, उस बच्चों ने पहले ही माँ शब्द से उनका शब्द प्रयोग शुरू करते हैं। मेरी माँ मेरी गुरु है। जितना भी मैं आज जो भी मेरे को ज्ञान गुरु मिला, जो धर्म गुरु मिला, मेरे सम्मानीय हरिप्रसन्न महंत देव, वो गुवाहाटी में रहने वाले थे, अभी वो भगवान के पास है। तो वो मुझे धर्म का शिक्षा दिया था। जैसे कहीं पर भी जाओ ईश्वर को बोलो, जो भी तुम करो ईश्वर को बोलो, उन्होंने हमें चला रहे हैं। कभी भी गर्व आने मत देना, कोई भी संगति आए, कोई भी दुख आए, कोई भी कुछ आए, ईश्वर का नाम लेके माथे में भगवान का नाम लेके आप घर से बाहर जाओ। सब कुछ दिनचर्या, जब अपना पाँव जब पृथ्वी में सुबह पड़ते हैं, तब ईश्वर का नाम लेके दिनचर्या शुरू करो। वो मुझे सिखाए थे। गीता भागवत का सभी श्लोक, नाम गुहा का श्लोक उन्होंने मुझे सिखाए थे। ब्रह्मादि कोरी जीव जत राम 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 माया होई जामाजे आशय घुमती जाई। ब्रह्मादि करी जीव जत एखेते भामनी কৰি শিকাইছিল। আমাৰ জীৱনটো যেতিয়া বয়স হ'লে ভাবো আমি নাম লওঁ। ভক্ত প্ৰহ্লাদে যেতিয়া সৰুতে ভগৱানৰ নাম লৈছিল, আমাৰ ধ্ৰুৱই যেতিয়া 5 বছৰতে ঈশ্বৰৰ নাম লৈছিল, তেওঁ সাধনা কৰিছিল। ঠিক তেনেকৈ মই যেতিয়া नामघरলৈ যাবলৈ ধৰো, जब मैं मंदिर जाने लगी थी छोटे उम्र में, तब बोला इतना छोटे में से क्यों जाते हो। शादी के बाद तुरंत मैं जब नामघर जाते थे, तब कोई लोग मुझे बोलते थे, मगर nobody know about his मृत्यु कब आएंगे, कोई नहीं जानते। अभी जिंदा हूँ, नेक्स्ट क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कोई नहीं जानते। भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए जो गुरु ने हमें लाइटनिंग देते हैं, उसके लिए समय नहीं होता कि हम अभी इस वक्त थोड़ा बुढ़ापे में जाके ईश्वर का नाम लेंगे, तब हम मंदिर जाएंगे, तब नाम घर जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षण क्षण, एक एक क्षण क्षण हमारे सर्प मृत्युमय जो भय है हमारे शरीर के आसपास घूम रहे हैं। कोई नहीं जानता कब हमारा मृत्यु आएंगे, अभी भी हो सकता है, इसके बाद भी। इसलिए ईश्वर का नाम को समय पे लीजिए। लाख काम छोड़ के अपना खाना खाना, 1000 काम छोड़ के नहाना भी ईश्वरमय है। नारायण पानी में वास करते हैं। जितना बार भी आप नहाते हो, ये हमारा शरीर को शुद्ध करने के अलावा हमारे मन को भी ईश्वरमय बनाते हैं। इसलिए जल पूजा भी होते हैं, जैसे गंगा जल आचमन करते हैं हम, जहाँ पर भी नहाने को जाओ आचमन करते हैं। इसी प्रकार लाखों काम, करोड़ काम छोड़ के समय पे ईश्वर का नाम लीजिए। ये गुरु ने हमें सिखाया। और मेरी प्यारी माँ, मेरी टिपाली माँ, अभी वो भगवान के पास है। उन्होंने मुझे सिखाया था, कोई भी तुझे कोई भी बुरा बोले, मगर तू अपशब्द यूज़ नहीं करना। किसी के लिए तू अपशब्द यूज़ करोगे तो वो तेरे पास ही लौट के आते हैं। माँ ने मुझे सिखाया था,
ज़्यादा झूठ, जितना भी झूठ कम बोलो तो ठीक है। और इस जगह अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी का दुख है, तकलीफ है, तो जाके तुरंत सहाय करना, नाम घर जाना, मंदिर जाना, डेली भागवत, थोड़ा सा भी वो भागवत, एक अध्याय भी भागवत पढ़ के बस वो जल पीती थी। क्योंकि सोने के बाद जब हम लोग उठ के तुरंत जाके किचन में, रसोई घर में हम खाना पकाते हैं। रसोई घर का अर्थ है जहाँ रस क्रिएट होता है। वहाँ पर अगर मृत शरीर, ये जो हमारा शरीर है, जब सोने के समय मृत प्राय होता है, शवासन की तरह सोते हैं, तो उठ के हम जलाशय, हम जल दे के हम नहाना चाहिए। उसके बाद शरीर को शुद्ध करके हम रसोई घर में जाना चाहिए। ये मुझे माँ ने सिखाया था। और माँ ने मुझे छोटे में से विवेकानंद केंद्र में जाने के लिए, क्लास 6 में से ही मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए हूँ। वहाँ माननीय कामादा, वो भी मेरे गुरु हैं, माननीय निवेदिता जी, उनसे भी बहुत, केंद्र के सभी कार्यकर्ता से भी बहुत कुछ सीखा। जीवन जीने की कला, नियम में कैसे रहे, संयम में कैसे रहे, कैसे ज़्यादा बातें, जहाँ पर भी ना भी बोलना होता है, साइलेंट रह के कितना हम ऊर्जा अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो माँ ने मुझे कभी भी मना नहीं किया था, कभी भी ऐसा नहीं बोला था मत जाओ, तो वहाँ जाने देते थे। और मुझे घर में कल्चरल लाइफ मुझे माँ ने दिया था। लोकगीत, बरगीत जो वो गुनगुनाते थे, उनसे मैंने सीखा था। तो मेरी माँ प्रथम गुरु, और आप सभी का माँ आपका प्रथम गुरु है। उसके बाद पिता जो इसने आपको पढ़ाया, उसके बाद आपका जो गुरु है, जो शिक्षक, शिक्षयित्री गुरु, जो आपको ज्ञान अक्षर सिखाया, और जिसने आपको ज्ञान का चक्षु आपको दिया, जो ज्ञान का मार्ग में चलने को सिखाया, वो आपका गुरु है। और आप हमारा भारतवर्ष की गुरु, ओम हमारा गुरु है। ऋषि वेदव्यास हमारा गुरु है। आज सभी गुरुओं को मैं नमन करती हूँ। हो सके तो अपना माता के साथ जितना देर हो सके समय बिताएंगे, तो हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे दत्तात्रेय मुनि से, सभी से दत्तात्रेय मुनि सीखते थे। अपना समय अपना परिवार को दीजिए, कुछ ना कुछ अपना बच्चों से भी आप सीख सकते हैं। मेरे 2 बेटी, उससे भी मैं अभी भी सीखती हूँ। टेक्निकल लाइफ में कुछ नहीं जानती थी, ये वो कुछ कैसे, जैसे कोरोना वायरस के समय, लॉकडाउन के समय, अपना मन को कैसे उत्प्रफुल्लित, हंस के रहो माँ, कैसे हंस के रहूँ और दूसरों को भी हंसना सिखाऊं। ये मेरे बेटी से मैंने सीखा, मेरे स्वामी से मैंने सीखा। दुख सुख में कोई आपको दुख भी दे, वो भी स्वीकार कीजिए। कोई आपको सुख भी दे, तब भी आप स्वीकार कीजिए। बस हम दोनों हाथ से, जो भी ईश्वर ने हमें दिया, हाथ ऐसे लेके हमें सिर्फ लेना है, और ईश्वर के ऊपर बहुत 100% विश्वास रख के उन्होंने हमें जो भी दिया, उसके साथ हमें जीवन चलना है। कोई आपको अगर आपका गुण गाए, तब भी आप ज़्यादा उछल पुछल मत कीजिए। हमें बस स्थिर रहना है। कोई आपको अभी बुराई बोल रहे हैं, वो बुराई बोलने वाले लोग कल आपको अच्छा ही बोलेंगे। इसलिए दुख सुख में समानता रखना, बैलेंस ऑफ लाइफ, वो मैंने मेरे स्वामी से सीखा। तो आज हम आप लोग मुझे, मेरे को बहुत समय दिया। थैंक यू सो मच। ये मेरे भाव थे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग भी घर पे हो, मैं भी घर पे हूँ, तो हमें डेली घर परिवार में 3 ओंकार ध्वनि डेली चैंटिंग करना है। थोड़े समय हम एक दूसरे से बात करके ज्ञान का बातें, कुछ उपनिषद की बातें, या चैंटिंग 2 मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। तो छोटी सी एक भजन, उसके बाद आज आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय मेरे साथ एक साथ गुरु पूर्णिमा पालन किया। ऋषि वेदव्यास मुनि को यहाँ से प्रणाम, और असम की हमारे 2 गुरु, श्री श्रीमंत शंकरदेव, श्री श्रीमंत माधवदेव गुरु को प्रणाम। मेरे माता पिता को, मेरे जो शिक्षा गुरु थे, टीसी स्कूल में मैं पढ़ती थी, सभी गुरु को
मैंने यहाँ से नमन करती हूँ। पालिए हमने सद्गुरु चरणम, पालिए हमने सद्गुरु चरणम, सद्गुरु चरणम भवभयहरणम, सद्गुरु चरणम भवभयहरणम, सद्गुरु चरणम भवभयहरणम, श्री गुरु चरणम सब दुख हरणम, श्री गुरु चरणम सब दुख हरणम, सद्गुरु चरणम भवभयहरणम, सद्गुरु चरणम भवभयहरणम। भय हर लेते हैं गुरु, हमारे भय हर लेते हैं। सद्गुरु जिनको मिला है भय रहित एक जीवन मिलते हैं, और हमारी शंका दूर हो, इस कोरोना वायरस यहाँ से चली जाए और हमें जीने की साहस दे, इस जीवन में जो भी मिला है आगे जाए। आजु अनंताय नित्याय शुद्धाय, आजु अनंताय नित्याय शुद्धाय, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। एक साथ गाइए गुरु पूर्णिमा के अवसर में इस संध्या समय काल संध्या। आजु अनंताय नित्याय शुद्धाय, आजु अनंताय नित्याय शुद्धाय, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, गुरु ओम 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 गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। सभी को गुरु को मेरे संग सत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय तो गुरु पूर्णिमा। ओम ओम गुरु जयकारा, सद्गुरु ओमकारा। जय सच्चिदानंद जी, जय सद्गुरु। मेरे माता को प्रणाम, मेरे ज्ञान गुरु को प्रणाम, सभियों को, आप सभी को प्रणाम। सुखदमय जीवन बिताइए, शांतिमय जीवन। जीवन में सिर्फ सुख और शांति ही चाहिए, वो पैसों से नहीं मिलता, वो कुछ विद्या से कुछ से नहीं मिलता। ज्ञान, विजडम एंड लाइट जो गुरु देते हैं। सदा शांतिमय बनिए। हरिओम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति।